तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आपको ट्रक लेना चाहिए कि हाईवा। अगर आप ट्रक मालिक है तो क्या क्या मेंटेनेंस लग गया ये जानना जरूरी है आपको। ट्रक के लिए लोन कैसे लें, ट्रक लेकर कहाँ चलाएं, ट्रक में टायर कौन सा ब्रांड का लगवाएं, ट्रक में ऑयल कौन सा ब्रांड का डलवाएं, ट्रक में कूलेंट और पानी की मात्रा कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं आपको ट्रक लेना चाहिए कि हाईवा। अगर आप ट्रक लेते हैं तो ट्रक में आप हर तरह का माल भर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल, खाद, सीमेंट। लेकिन हाईवा लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रेत, मुरुम, गिट्टी और कोयला ले जा सकते हैं। हाईवा में वही चीज़ भर सकते हैं जो जेसीबी के माध्यम से भरते हैं। जैसे लेबर इसको नहीं भर सकते हैं हाईवा में, क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें चढ़ नहीं सकते, बहुत ही हाइट होते हैं। दूसरा है ट्रक का काम करने वाले एरिया, जैसे हो गया गांव वाले एरिया में ट्रक बहुत ज़्यादा हाईवा बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे गांव वाले एरिया बहुत हो गया, वहाँ पर रेत, मुरुम, गिट्टी आदि का काम रहता है, इसलिए वहाँ गांव वाले एरिया में इसका डिमांड ज़्यादा रहता है। ट्रक में माल खाली करने में 2 से 3 दिन लग जाता है, जबकि हाईवा में सिर्फ 5 मिनट में खाली करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप लगा सकता है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से खरीद सकते हैं क्या चलेगा। अगर आपके पास हाईवा और जेसीबी दोनों है तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप ट्रक मालिक है तो क्या क्या मेंटेनेंस लगेगा ये आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप ट्रक मालिक है तो कम से कम इतना मेंटेनेंस का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा आपके, तभी आपको आइडिया होगा, तभी आप मिस्त्री के पास अपने गाड़ी लेके जाएंगे। तो अब देख लेते हैं इंजन ऑयल कौन सा डलवाना है और कितना समय हुआ है डलवाए। ये समय पर रेडिएटर को साफ करवाते रहना है। कूलेंट और डिस्टिल वाटर या वाटर कितना मिलाना है जिससे आपका इंजन ठंडा रहे। चक्के में ग्रीस समय समय पर करवाते रहना, नहीं तो ट्रक ज़्यादा दूरी तय करेगा तो उसका व्हील गर्म हो जाएगा, जिससे एक्सल और व्हील का गर्म होने से अगर ग्रीस नहीं रहेगा तो वहाँ पर आग भी लग सकता है। गाड़ी को समय समय पर पेंट करवाना चाहिए, जिससे जंग से बचा जा सके। नेक्स्ट है ट्रक के लिए लोन कैसे लें। ट्रक के लिए लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसके लिए लोन देने वाले आपके पास आएगा, लेकिन कितना मिलेगा यह डिपेंड करता है आपके ट्रक के मॉडल नंबर के हिसाब से, आपका ट्रक कितना पुराना है या सोल्ड है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज क्या लगा रहा है। अगर आप गलती से ज़्यादा परसेंटेज में ले लेंगे तो आपका ईएमआई बढ़ जाएगा। तो आपको अच्छा बैंक से लोन लेना चाहिए। कभी कभी बैंक वाले कम परसेंट बताकर ज़्यादा ले लेते हैं, यह हमको ईएमआई के टाइम में पता चलता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखें। ट्रक लेकर कहाँ चलाएँ, इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। बरसात के मौसम में आप अपना गाड़ी रेक पॉइंट में लगा सकते हैं, रेलवे जहाँ होती है वहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे खाद, नमक, चावल यहीं से आता है, सीमेंट लोडिंग भी यहीं से होता है और भाड़ा भी अच्छा मिलता है, क्योंकि रेलवे अनलोडिंग कराने का समय बांध के रखता है, जल्दी से जल्दी खाली कराना रहता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है और अच्छा भाड़ा भी मिलता है यहाँ पर। और धान के सीजन में आपको राइस मिल या सरकारी धान उठाव केंद्र में लगा सकते हैं। 2 महीना अच्छा डिमांड रहता है। जैसे ही 10 चक्का है तो 60,000 में लेते हैं और डीजल उन्हीं के रहता है। सिर्फ आपको गाड़ी देना है और ड्राइवर देना है, और आपको महीने का 10 चक्का में 60,000 रुपये देगा। वो जैसे हमारे यहाँ चल रहा है, यहाँ भाटापारा में जितने भी राइस मिल है उसमें जैसे धान के रहता है उस समय यही रेट चलता है, तो सिर्फ एक ड्राइवर देना रहता है। और गर्मी के मौसम में इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ी का मांग बढ़ जाता है, जैसे सरिया, कच्चा लोहा, स्क्रैप आदि। सीमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाता है, क्योंकि यहाँ सीमेंट के लिए क्या होता है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से रहता है, इसलिए वहाँ पर डिमांड भी ज़्यादा रहता है। ट्रक में टायर कौन सा ब्रांड का लगवाएं। सभी टायर अच्छे हैं, पर हम हर कंपनी में 19 से 20 का फ़र्क होता है। जैसे MRF, अपोलो, अमर गोल्ड, कॉन्टिनेंटल, C8, इस टाइप से टायर अच्छा खासा चलता है। ट्रक में ऑयल कौन सा ब्रांड का डलवाएं। ट्रक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल ही होता है जो आपके इंजन को ठंडा रखता है और इंजन का जीवन बढ़ाता है। तो मार्केट में सबसे अच्छा ऑयल डलवाना चाहिए और समय समय में चेंज भी करवाना चाहिए, जैसे कैस्ट्रोल एक्टिव। ट्रक में कूलेंट और पानी की मात्रा कितना होना चाहिए। ट्रक में हमेशा कूलेंट और डिस्टिल वाटर डालना चाहिए, पानी नहीं डालना चाहिए। पानी में मिनरल होता है जो टंकी में जंग लगाने का काम करता है, लेकिन डिस्टिल वाटर में मिनरल्स नहीं होता। हमेशा कूलेंट का मात्रा 1/3 डालना चाहिए। जैसे 3 लीटर पानी डाल रहे हैं तो 1 लीटर कूलेंट डालना चाहिए, और 9 लीटर पानी डालते हैं तो 3 लीटर कूलेंट डालना चाहिए।